नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में थे तो अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी से कुछ बुक लेते और अगले दिन उसे वापस लौटा देते। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा तो लाइब्रेरियन ने एक दिन उत्सुकता से पूछा कि यदि आप इतनी सारी किताबें एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो लेके क्यों जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है। तो लाइब्रेरियन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा हो ही नहीं सकता, एक व्यक्ति एक साथ इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप उन किताबों से जो कुछ पूछना चाहें पूछ लीजिए। लाइब्रेरियन ने एक एक किताब से पूछना शुरू किया और वो जो भी सवाल पूछती स्वामी विवेकानंद वर्ड टू वर्ड सेम एज इट इज वही वाक्य उसको बता देते। तो स्वामी विवेकानंद को एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ता था। ऐसा लगता था कि पढ़ते समय वो स्कैन कर लेते हैं चीजों को। इसी को कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो स्वामी विवेकानंद जैसी मेमोरी सभी लोगों के बस की बात है या नहीं है, ये तो क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन कुछ प्रयासों के द्वारा हम मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और उसमें से एक टेक्निक की हम बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं रीलीव। अब इसमें देखें, री को यदि अलग कर दें तो लीव का मतलब होता है जीना, और किसी भी शब्द के आगे री लगा दैट मीन्स अगेन या फिर से। तो इसका अर्थ हुआ फिर से जीना। फिर से जीना यानी कि कल्पना में, यानी कि जो चीज आपके साथ हो चुकी है उसको वापस से मानसिक रूप से याद करना। इसको हम कहते हैं रीलीव। इसके थ्रू आप मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो रीलीव को यूज करने के दो तरीके हो सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप रात में जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो उस समय इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो रीलीव का एक तो तरीका हो सकता है गोइंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो जब आप बिस्तर पर सोने के लिए गए तो मन ही मन याद करिए कि इसके पहले आप क्या कर रहे थे। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो या टहल रहे हो। पढ़ाई के पहले आप क्या कर रहे थे, आपने खाना खाया होगा। खाने के पहले क्या कर रहे थे, हो सकता है मोबाइल चला रहे हो। उसके पहले क्या कर रहे थे, उसके पहले, उसके पहले। इस तरह से हम पीछे चलते जाएंगे। और दूसरा एक तरीका हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ। दैट मीन्स याद करें कि सुबह जब आप उठे थे, उठने के बाद आपने क्या क्या किया। आप फ्रेश हुए, आपने चाय पी, आपने पढ़ाई की, फिर आपने नाश्ता किया, फिर हो सकता है आप कॉलेज चले गए, वहां अलग अलग क्लासेस हुई, उसके बाद वापस घर लौट कर आए, फिर से रेस्ट किया कुछ देर। तो ये करते करते रात में जब आप बिस्तर पर सोने के लिए पहुंच रहे हो वहां तक आपको याद करना है। तो रिलीव के दो तरीके हैं, या तो आप सोने के लिए बिस्तर पर बैठे, वहां से पीछे की तरफ चलते चलते सुबह उठने तक पहुंचे, या फिर दूसरा तरीका फॉरवर्ड वाला कि सुबह उठने के बाद से आपने क्या क्या किया वो याद करते हुए करंट में बेड पर आप सोने के लिए गए हैं वहां तक पहुंच जाए। तो शुरुआत में तो मोटे मोटे तौर पर घटनाओं को याद करना है, और एक बार ये चीज जब प्रैक्टिस में आ जाती है तो धीरे धीरे आपको डिटेल्स में जानना है। फॉर एग्जाम्पल, सोने से पहले आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, ये चीजें। आपने उसके पहले यदि खाना खाया है तो खाने में क्या खाया, क्या सब्जी थी, क्या रोटी थी, और क्या चीजें थी। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और एक बार इस डिटेल की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर और डिटेल में आप जा सकते हैं। सपोज कि आप दिन भर में कुछ व्यक्तियों से मिले, कौन कौन व्यक्ति थे, उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई, बातचीत करते समय उनका हाव भाव कैसा था, उनने कैसे कपड़े पहने थे, ये सारी चीजें। आपने क्लासेस में लेक्चर अटेंड किया तो टीचर ने उस लेक्चर में क्या कहा, क्या क्या कंटेंट्स पर डिस्कशन हुआ, तो आप डिटेल में जा सकते हैं।
ये प्रैक्टिस करते करते आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड रहेगा दिन भर होने वाली घटनाओं पर, ताकि आप जब रिलीव की प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको चीजें आसानी से याद आ जाए। इसमें बस एक ही कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है कि वापस से जब आप याद कर रहे हैं चीजों को तो आपको डिटेच रहना है। आप विटनेस के भाव से, साक्षी भाव से इन घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं। आपको इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यदि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तो पूरी प्रोसेस बर्बाद हो जाएगी। कैसे कि मान लो दिन भर में किसी से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई बहस हो गई, आपने याद करना शुरू किया और फिर आपको याद आया कि उसने ऐसा कहा था और मुझे बहुत खराब लगा था। अच्छा, और फिर आप सोचते हैं कि अच्छा उसने ऐसा कहा था, दिखा दूंगा मैं कल उसको। और इमोशनली जब आप इन्वॉल्व हैं तो आप कल्पना की दूसरी दुनिया में निकल जाएंगे और इस प्रोसेस को मिस कर देंगे। तो रिलीव आपके लिए मेमोरी बढ़ाने की एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। इसको यूज करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखें। तो इस सीरीज में हम स्टडी और लाइफ को इम्प्रूव करने के साइंटिफिक साइकोलॉजिकल तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था कृष्णा। और शुरुआती वीडियो में हमने के से बात की थी नॉलेज और उसके एप्लीकेशन की। नेक्स्ट हमने बात की के से काइजन की, और आज हमने बात की है आर से रिलीव की।